वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। आज से हम लोग एक न्यू चैप्टर के बारे में सीखेंगे। इसका नाम क्या है? डेथ ऑफ अ पार्टनर। इस चैप्टर के पहले मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का जो चैप्टर है और डेथ ऑफ अ पार्टनर जो चैप्टर है बिल्कुल क्या है, सेम है। 90% जो हम लोग रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में एडजस्टमेंट करते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, वही सेम डेथ ऑफ द पार्टनर में करना पड़ेगा। हाँ, आपका मान लेते 10% थोड़ा सा क्या है, डेथ ऑफ अ पार्टनर में एडजस्टमेंट क्या मिलेगा, आपको चेंज मिलेगा। लेकिन आप ये मान के चलिए कि जो हम लोग रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में जितना भी एडजस्टमेंट किए हैं, जितना भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किए हैं, वो सब आपको डेथ ऑफ अ पार्टनर में करना पड़ेगा। ठीक है जी। देखिए हम समझाते हैं आपको। ऐसे मान लेते एक फर्म है और एक फर्म में 3 पार्टनर है। RDX क्या है, एक फर्म में क्या है, 3 पार्टनर है। ठीक है। और मान लेते हैं जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांटता है 3:2:1 में, राइट। यहाँ पर क्या हो गया, जो X है ना उसका क्या हो गया, डेथ हो गया। X क्या हो गया, आपका डेथ हो गया। सही बात है कि जो इस पृथ्वी पर आया है एक ना एक दिन उसको क्या है, मरना पड़ेगा, डेथ होगा ही होगा। ये क्या है, कटु सत्य है। कोई अमृत पी के आया नहीं है जो आपका हमेशा क्या रहेगा, वो जीवित रहेगा। एक ना एक दिन सबको डेथ करना पड़ेगा और सबका डेथ का डेट क्या है, मुकर्रर है। सब क्या है, तय पहले से। कितनों आप कोशिश कर ले, एक ना एक दिन सबको इस पृथ्वी को छोड़ के जाना पड़ेगा। हम लोग क्या, नेचुरल पर्सन है। हम लोग क्या है, नेचुरल पर्सन है। हम लोग नेचर से बने हैं। ये जो आपका शरीर है ना, ये किससे बना है, आपका नेचर से। 5 एलिमेंट से, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी से, राइट। और एक समय जब मेरा डेथ होगा या किसी का डेथ होगा तो इसी 5 तत्व में क्या हो जाएगा, आपको विलीन होना पड़ेगा। तो एक कटु सत्य है, जो पृथ्वी पर आया है उसका डेथ होना क्या है, तय है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि 3 पार्टनर है RDX, राइट। और तीनों मिलकर क्या करता है, एक फर्म को चलाता है। और X का क्या हो गया, आपका डेथ। और डेथ कभी भी हो सकता है, कोई भी तारीख को हो सकता है। ऐसा नहीं कि फिक्स तारीख है कि 31 मार्च को ही क्लोजिंग के दिन डेथ हो, ऐसा नहीं है। या 31 दिसंबर क्लोजिंग के दिन ही डेथ हो, ऐसा नहीं है। डेथ कभी भी हो सकता है। तो कैसे हम उसका प्रॉफिट लॉस निकालेंगे वो सब हम आपको क्या करेंगे, बताएंगे। बस आप कॉन्सेंट्रेशन और पेशेंस के साथ देखते हो जाइएगा। लेकिन मेरा एक बात समझ लीजिए, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले अगर आपने रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर नहीं पढ़ा है तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्या करेंगे, पहले उस चैप्टर को पढ़ लेंगे, तब आपको चैप्टर बहुत आसानी से क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। अगर आप रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर नहीं पढ़ेंगे और डायरेक्ट डेथ ऑफ अ पार्टनर में आएंगे तो हो सके आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स आ सकता है। मैंने क्या किया है, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर चैप्टर का प्लेलिस्ट बना दिया है और क्वेश्चंस नंबर 1 से लेकर 36 तक का, 1 से लेकर 36 तक का क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस का वीडियोस अपलोड कर दिया है। डॉक्टर SK सिंह के बुक से, बुक एडिशन 2024-25, राइट। सारे क्वेश्चंस मैंने क्या क्या बना दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, उसमें वो सारे सॉल्यूशंस क्या है, अवेलेबल है। नहीं देखा तो जाके क्या करेंगे, देख लेंगे। ठीक है जी। तो ये क्या है, आपका RDX है, X का क्या हो गया, डेथ हो गया। ठीक है। इसके पहले जो आपका चैप्टर देखे थे रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, उसमें क्या होता था, मान लेते कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है। कोई पार्टनर फर्म से क्या होता है, रिटायर होता है। तो जिस दिन पार्टनर फर्म से रिटायर हो रहा है उस दिन तक फर्म में जितना भी उसका पैसा है सबको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे कि आखिर रिटायरिंग पार्टनर को कितना पैसा देना है, राइट। तो वहाँ पर हम लोग क्या बनाते थे, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाते थे, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और बढ़ाने वाला आइटम कहाँ लिखते थे, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और घटाने वाला कहाँ लिखते थे, डेबिट साइड में। और मान लेते हैं कि जितना भी पैसा रिटायरिंग पार्टनर को देना है, मान लेते हैं 1 लाख रुपया आया, 1 लाख रुपया रिटायरिंग पार्टनर को आपको देना है। ठीक है जी। तो उसको पेमेंट का 3 तरीका था। पहला, फर्म के पास अगर सफिशिएंट कैश है तो क्या करेगा, कैश के फॉर्म में दे देगा। और फर्म के पास सफिशिएंट कैश नहीं है तो रिटायरिंग पार्टनर का जो पैसा है फर्म एज ए लोन के रूप में रख लेगा। या तीसरा केस हो सकता है, कुछ पैसा कैश के फॉर्म में देगा और कुछ पैसा फर्म क्या करेगा, लोन के रूप में रख लेगा। तो इस तरह से रिटायरिंग पार्टनर में सेटलमेंट किया जाता था। इसमें क्या होगा कि जिस दिन पार्टनर डेथ करेगा उस दिन तक
फॉर्म में जो आपका डिसीट्स पार्टनर है, मतलब जिसका देहांत हो चुका है, डेथ हो चुका है, उसका कितना पैसा है वो आपको निकालना पड़ेगा और उसको पेमेंट करना पड़ेगा। अब जो आपका एक्स है, मान लेते हैं एक्स है, एक्स का तो डेथ हो गया तो एक्स तो पैसा लेगा नहीं। रिटायरमेंट में क्या होता था, जो पार्टनर फर्म से रिटायर होता था उसी को पैसा मिलता था क्योंकि वो जीवित था। लेकिन यहाँ पे एक्स का क्या हो गया, डेथ हो गया, तो एक्स तो पैसा लेगा नहीं। तो एक्स का जो आपका एग्जीक्यूटर रहेगा, रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, नॉमिनी रहेगा, उत्तराधिकारी रहेगा, उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देंगे क्योंकि एक्स तो लेने नहीं ना आएगा। एक्स का जो आपका एग्जीक्यूटर रहेगा, रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, नॉमिनी रहेगा, उत्तराधिकारी रहेगा, उसी को ना पैसा देंगे। तो हम डिसीट्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डिसीट्स पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर करके डिसीट्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज कर देते हैं। ठीक है जी, ये मैंने आपको बेसिक बात बताया। अब देखिए किसका डेथ हुआ, आपका एक्स का। किसका, एक्स का। तो हम लोग देखेंगे कि एक्स का जिस दिन डेथ हुआ उस दिन तक फर्म में एक्स का कितना पैसा है ये हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। और कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम लोग क्या बनाएंगे, देख लीजिए, आपका डिसीट्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाएंगे, डिसीट्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डिसीट्स पार्टनर कौन है, एक्स, तो क्या बनाएंगे, एक्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या उस पर भी लिखे स्पेसिमेन ऑफ डिसीट्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फॉर्मेट ऑफ डिसीट्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और एक बार फिर से बोल रहा हूँ, बिल्कुल क्या सेम है, रिटायरमेंट वाला ही क्या कॉन्सेप्ट है। तो देखिए लिखा क्या है, डिसीट्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और किसी भी कारण से कैपिटल बढ़ेगा ना तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। यानी कैपिटल को बढ़ाने वाला आइटम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में, और कैपिटल को घटाने वाला कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड में। ठीक है जी। अब देखिए कि किन किन आपका अकाउंट से या किन किन इन्फॉर्मेशन से, एडजस्टमेंट से कैपिटल बढ़ेगा और किन किन से क्या होगा, घटेगा। ये कब बना रहे हैं, एक्स जिस दिन डेथ किया उस दिन हम लोग क्या बनाएंगे, डिसीट्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये फाइंड आउट कर लेंगे कि एक्स को आखिर कितना पैसा देना है। तो देखिए सबसे पहले बढ़ाने वाला, मतलब कैपिटल को बढ़ाने वाला आइटम देखेंगे। ये सब इधर क्या बढ़ाने वाला, तो सबसे पहले क्या लिखा है आपका, लिख लीजिए, बाय बैलेंस बीडी। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में एक्स का जितना कैपिटल होगा वो क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, एज पर बैलेंस शीट जो आपका डिसीट्स पार्टनर्स का कैपिटल है उसका इन्फॉर्मेशन अमाउंट क्या करेंगे, लिख देंगे। उसके बाद जिस दिन पार्टनर का डेथ होगा ना उस दिन असेट्स और लायबिलिटीज का क्या होगा, रिवैल्यूएशन होगा। प्रॉफिट होगा तो आपको क्रेडिट साइड में लिखेंगे, लॉस होगा तो कहाँ लिखेंगे हम लोग, डेबिट साइड में। और रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं मैंने बता दिया पहले। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट शेयर इन प्रॉफिट, प्रॉफिट का जितना पार्ट होगा, जितना प्रॉफिट आएगा उसका 1/6, जितना प्रॉफिट आएगा ना उसका 1/6 किसको मिल जाएगा, आपको, एक्स को। तो ठीक है, रिवैल्यूएशन का, प्रॉफिट का भी पैसा दे दिए। उसके बाद अगर कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, कैपिटल पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा दिया जाएगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो कहाँ लिखेंगे हम लोग, क्रेडिट साइड में। ठीक है, उसके बाद पार्टनर है एक्स, मान लेते हैं एक्टिव पार्टनर है या इसको कमीशन वगैरह मिलेगा, तो एक्टिव पार्टनर को सैलरी या कमीशन मिलेगा तो उससे भी कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा, तो कहाँ लिखेंगे हम लोग, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। उसके बाद बैलेंस शीट में पहले से कोई रिजर्व है, कोई फंड्स है, कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस है, उससे भी कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा, तो जितना उसका शेयर रहेगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या करेंगे, बांट देंगे, तो उससे भी कैपिटल क्या होगा, आपका बढ़ेगा। उसके बाद एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये भी मैंने बता दिया, यानी आपका पहले से बैलेंस शीट में कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जो बांटा नहीं गया तो डेथ के समय बांट देंगे, क्योंकि जितना फर्म में पैसा बनता है एक्स का वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है जी। उसके बाद ये सब आइटम, जितना आइटम मैंने लिखा है ना ये पहले आ रहा था, रिटायरमेंट में भी यही सब आइटम आ रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर एक नया आइटम के बारे में थोड़ा समझिएगा, इसलिए मैंने इसको क्या लिखा है, ब्लू इंक से लिखा है। कौन इंक से लिखा है, ब्लू इंक से। बस इसमें जो ब्लू इंक से लिखा है ना वही वाला एडजस्टमेंट डेथ में क्या है, चेंज है कंपेयर टू रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। मतलब ये वाला क्या है, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में मिलता नहीं है लेकिन डेथ ऑफ द पार्टनर में मिलता है। अब ये है क्या, पहले समझिए। जैसे मान लेते हैं रिटायरमेंट में क्या होता था, तो रिटायरमेंट में जनरली पार्टनर कब रिटायर करता था, जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होता था। चाहे बुक्स ऑफ अकाउंट 31 दिसंबर को क्लोज हो या 31 मार्च को क्लोज हो या 30 जून को क्लोज हो, मतलब जिस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होता था
उस दिन या उसके एक दिन बाद आपका फर्म से पार्टनर क्या करता था, रिटायर करता था। वहां पर इसलिए करता था क्योंकि एडजस्टमेंट में ज़्यादा आपको कैलकुलेशंस करने की आवश्यकता ना पड़े। तो जिस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होता था उस दिन या उसके एक दिन बाद, मतलब जिस दिन बैलेंस शीट का डेटा रहता था उस दिन या उसके एक दिन बाद क्या होता था, फर्म से पार्टनर क्या होता था, रिटायर होता था। लेकिन यहाँ पर डेथ तो कभी भी हो सकता है ना, ऐसा थोड़ी है कि 31 मार्च को बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होगा तो उसी दिन डेथ करेगा, ऐसा नहीं है। 31 दिसंबर को बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होगा तो उसी दिन डेथ करेगा, ऐसा नहीं है। डेथ कभी हो सकता है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि आपका जो है ना, आपका 31 मार्च 2024 ये आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होता है। कब होता है? 31 मार्च 2024। और मान लेते हैं वो डेथ कब किया आपका, मान लेते हैं 30 जून। वो डेथ कब किया आपका? 30 जून 2024। ठीक है जी। तो आपका 31 मार्च 2024 को बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हुआ, मतलब इस दिन आपको क्या दिया हुआ है, बैलेंस शीट। क्या दिया हुआ है? बैलेंस शीट। और वो डेथ कब किया है? 30 जून 2024। तो सोचिए आपका 31 मार्च से 30 जून तक आपका बिजनेस चला ना, बिजनेस चला तो कितना चला? अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून, यानी 3 मंथ्स। 3 मंथ्स क्या हुआ? बिजनेस चला। 3 मंथ्स क्या हुआ आपका? बिजनेस चला, अप्रैल मई जून। तो 3 महीना जो बिजनेस चला, तो 3 महीना में या तो प्रॉफिट हुआ होगा या तो लॉस। अगर बिजनेस चला है तो या तो प्रॉफिट या तो लॉस हुआ होगा ना। तो मान लेते हैं प्रॉफिट हुआ, मान लेते हैं ये 3 महीना में क्या हुआ? प्रॉफिट। तो जितना प्रॉफिट हुआ उसका 1/6 एक्स को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? एकदम मिलना चाहिए। जिस दिन डेथ किया उस दिन तक फर्म चला है, बिजनेस रन किया है, तो या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस। तो जो भी प्रॉफिट लॉस होगा उसका 1/6 एक्स को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? एकदम मिलना चाहिए। तो उससे भी कैपिटल क्या होगा? बढ़ेगा। इसलिए इसको कहाँ लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो देखिए क्या लिखा है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। अब आप सोचेंगे सस्पेंस क्यों लिखे? मान लेते हैं 3 महीना में प्रॉफिट हुआ, उसके आगे अभी भी तो 9 महीना बिजनेस करेगा, तो हो सके उसमें लॉस हो जाए या प्रॉफिट कम ज़्यादा हो जाए। तो ये जो 3 महीना में प्रॉफिट हुआ ये कंफर्म इतना ही रहेगा, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में आपका लॉस भी हो सकता है। तो आपका लॉस तो जो प्रॉफिट से ही ना आपका एडजस्ट करेगा, तो प्रॉफिट वगैरह कम सकता है। तो प्रॉफिट क्या है? सस्पेंस बना रहता है कि 3 महीना का प्रॉफिट इतना ही रहेगा या आने वाले समय में लॉस वगैरह होगा तो इसी 3 महीना के प्रॉफिट से एडजस्ट किया जाएगा। तो ये क्या हो सकता है? आपका चेंज भी हो सकता है। इसलिए इसका क्या पड़ता है? सस्पेंस अकाउंट हम लोग लिखते हैं। कंफर्म नहीं ना है, सस्पेंस बना हुआ, हो सके आगे जाके लॉस हो जाए, तो ये पीएल अकाउंट उतना रहेगा नहीं, इसलिए क्या लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ठीक है जी। शेयर इन प्रॉफिट्स फॉर करेंट ईयर टिल डेथ, मतलब जितना प्रॉफिट होगा उसका 1/6 एक्स को दे देंगे। ठीक है। अब मान लेते हैं कि 30 जून, अब मान ली वो हमारा कब, मान लेते हैं 10th में, 10th आपका मई है ना, मान लेते हैं वो 10 मई को मरा। एक्स का डेथ कब हुआ है? आपका 10 मई को। और क्लोजिंग कब है? आपका 31/3/2024। तो अप्रैल का 30 दिन रहेगा ना। अप्रैल का कितना हो गया? 30 दिन। और मई का कितना हो गया आपका? मई का कितना हो गया? 10 दिन। तो 30 से 10 कितना हो गया? 40 दिन। तो अब आपको 40 दिन बिजनेस चला है। कितना दिन बिजनेस चला है? 40 डेज। तो 40 डेज का आपको क्या निकालना पड़ेगा? प्रॉफिट या लॉस एज पर क्वेश्चन दिया रहेगा। और प्रॉफिट लॉस निकालने का 2 मेथड होता है। एक मेथड होता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ ना ड्यूरिंग जो बिजनेस चला, तो 2 मेथड के द्वारा निकाला जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम और ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, या उसी को टर्नओवर भी बोलते हैं। कैसे आपका निकाला जाता है नेक्स्ट वाले वीडियो में क्या करूंगा, मैं आपको क्वेश्चंस एंड सोल्यूशन बना के दिखाऊंगा। तो बस यही जो ब्लू इंक से लिखा है यही एडजस्टमेंट क्या है, एक नया होता है जो हम आपको बताएंगे। उसके बाद क्या है? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, शेयर ऑफ गुडविल, पहले भी बताया रिटायरमेंट में। अब एक्स चला गया तो एक्स प्रॉफिट किसको देके जाएगा? अपना हिस्सा आर डी को। तो आर और डी गेनिंग पार्टनर है। आर डी क्या है? गेनिंग पार्टनर है। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगा? आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। तो बाई क्या लिख देंगे? गेनिंग पार्टनर्स, यानी बाई आर्स कैपिटल, और बाई क्या लिख देंगे? डीज कैपिटल। रिटायरमेंट में भी किए थे हम लोग। उसके बाद अब मान लेते हैं एक्स का डेथ हो गया और ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी आप लिए हुए हैं, तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी में जितना उसका हिस्सा होगा उसका 1/6 क्या करेंगे? दे देंगे। तो उससे भी कैपिटल क्या होगा? मेरा बढ़ेगा। तो ये जर्नली क्रेडिट साइड में जितना भी मैंने लिखा ना, ये सबसे कैपिटल क्या होगा? आपका बढ़ेगा। जिसमें ब्लैक पेन वाला, ब्लैक इंक से जो लिखे हैं ऑलरेडी रिटायरमेंट में आ चुका है, और जो ब्लू इंक से लिखे हैं वो आपका एक नया मिलेगा डेथ में। ठीक है जी। अब देखिए बढ़ाने वाला हो गया। अब इधर सब कौन है? आपका कैपिटल को घटाने वाला। क्या क्या सुन लीजिए? ड्राइंग्स,
मालिक जो है, जो आपका एक्स से ड्राइंग्स किया तो कैपिटल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ड्राइंग्स पे अगर फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करेगा वो भी कैपिटल से क्या होगा, घटाएगा, तो कैपिटल क्या हो जाएगा मेरा, घट जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस है तो कैपिटल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, इफ शेयर ऑफ लॉस, मतलब इतना पीरियड में प्रॉफिट हुआ था ना तो क्रेडिट साइड में लिखे थे, मान लेते लॉस होगा तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में, ठीक है जी। और बार बार बोल रहा हूँ ये जो ब्लू इंक से लिखा है ना इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में क्या करूंगा मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद रीवैल्यूएशन का लॉस हुआ है तो डेबिट साइड में लिखेंगे। गुडविल, अगर पहले से फर्म के बुक्स में गुडविल का खाता खुला हुआ है, पहले से फर्म के बुक्स में गुडविल का खाता खुला हुआ है तो एंट्री क्या करते थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, तो क्या लिखेंगे, टू गुडविल, राइट ऑफ के लिए। तो इससे क्या हो जाएगा, कैपिटल मेरा कम जाएगा, तो शेयर इन गुडविल रिटर्न ऑफ, यानी पहले से बैलेंस शीट का असेट साइड में ये गुडविल क्या करेगा, आपको दिखाई पड़ रहा होगा, तो उससे कैपिटल क्या होता है, कमता है। अब हो गया, अब मैंने फाइनली क्या किया, जोड़ा, तो मान लेते हैं इधर सब जोड़ा ना, इधर सब जोड़ा तो मान लिया आया कितना, 1 लाख, कितना आया, 1 लाख, सब जोड़े तो कितना आया, इधर 1 लाख, ठीक है जी। और इधर सब जोड़े, इधर सब जोड़े, इधर सब जोड़े ना तो मान लिया आया कितना आपका, 90,000, कितना, 90,000, सब जोड़ने के बाद 90,000। तो फाइनली जो आपका एक्स एग्जीक्यूटर है उसको कितना पैसा देना रहेगा, 10,000, कितना, 10,000। क्रेडिट साइड में जोड़े कितना आया आपका, 1 लाख, डेबिट साइड में 90,000, तो क्रेडिट बैलेंस आएगा ना कितना, 10,000। यानी एक्स जो आपका एग्जीक्यूटर है, एक्स का जो उत्तराधिकारी है उसको कितना पैसा मिलेगा, 10,000, तो उसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, एक्स एग्जीक्यूटर अकाउंट में, मतलब डिस्ट्रिक्ट पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट में। तो क्या लिखेंगे, टू डिस्ट्रिक्ट पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग करके कितना है आपको, 10,000। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिस्ट्रिक्ट पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, ठीक है जी। तो यही क्या था, इंटायर फॉर्मेट था किसका, डिस्ट्रिक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, पीछे जो इसके पहले मैंने चैप्टर पढ़ाया है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, वो नहीं देखा है तो क्या करेंगे, देख लेंगे। 90% सेम एडजस्टमेंट करना होता है डेथ ऑफ द पार्टनर में, ठीक है जी। तो अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। पहले आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने क्या किया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में जितने भी आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस हैं डॉक्टर एस.के. सिंह के बुक से, उस सबका मैं क्या करूँगा, सॉल्यूशन अपलोड करते चला जाऊँगा। तो आज का वीडियो यही करता हूँ, थैंक यू।